जय हिंद। आज हमारे स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए ये सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट गिवन मटेरियल्स को दो मेन कैटेगरीज एज कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड एज इंसुलेटर्स ऑफ हीट में क्लासिफिकेशन करें। तो इसके लिए बच्चों के पास प्रीवियस नॉलेज ये है कि वो कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स ऑफ हीट का डेफिनेशन प्रॉपरली समझते हैं, जो इस तरह से है: द मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट मीन्स विच allow heat energy to pass through itself are called conductors of heat, and the materials which do not conduct heat means which do not allow heat energy to pass through itself are called insulators of heat। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक कैंडल है, लाइटेड अप सिचुएशन में है। हम डिफरेंट गिवन मटेरियल्स को वन बाय वन पिक करेंगे और एक साइड को फ्लेम में रखते हुए दूसरे साइड को होल्ड करेंगे, और आफ्टर अ वाइल हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि आई फील हॉटर। ये एल्युमिनियम रॉड है। आई एम फीलिंग हॉटर एट द अदर एंड ऑफ दिस रॉड। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एल्युमिनियम रॉड है वो ये अलाउ कर रहा है हीट ऑफ द फ्लेम को ट्रांसमिट करने के लिए, पास थ्रू होने के लिए अप टू अदर एंड। इसीलिए हम हॉटर फील कर रहे हैं। तो ये एल्युमिनियम रॉड देयरफॉर इज द कंडक्टर ऑफ हीट। तो कंडक्टर ऑफ हीट को मैं इस साइड रख रहा हूँ, एंड नाउ आई एम पिकिंग दिस प्लास्टिक एंड कीपिंग वन ऑफ इट्स साइड इन द फ्लेम। तो यहाँ पे आफ्टर अ वाइल आई डू नॉट फील हॉटर एट द अदर एंड। इट मीन्स दिस प्लास्टिक is not allowing heat of the flame to pass through itself। इसका मतलब ये हुआ इंसुलेटर ऑफ हीट। ये इंसुलेटर ऑफ हीट है। तो मैं इंसुलेटर ऑफ हीट को दिस साइड में रख रहा हूँ, ऑन टू दिस साइड। अब इसी तरह से मैं एल्युमिनियम वायर लिया। ये after a while I feel hotter at the other end। It means it is allowing heat of the flame to conduct through itself, that's why it is conductor of heat। conductor of heat। कॉइन को एक साइड हमने फ्लेम में रखा, दूसरे साइड में आफ्टर अ वाइल हम फील कर रहे हैं हॉटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हीट का कंडक्टर है। इट इज आल्सो अ कंडक्टर ऑफ हीट। वैक्स ले रहा हूँ, आई एम पिकिंग द वैक्स, और इसके एक साइड को, एक एंड को मैं फ्लेम में रख रहा हूँ। आफ्टर अ वाइल आई डू नॉट फील हॉटर। दूसरा एंड अभी अनअफेक्टेड है। दूसरा जो साइड है, जो कि जहाँ से हमने होल्ड किया है, वहाँ अनअफेक्टेड है। आई डू नॉट फील हॉटर। इसका मतलब है कि ये इट इज इंसुलेटर ऑफ हीट।
इसी तरह से एक ब्रोकन पीस है ऑफ बैंगल का, इट इज़ द पीस ऑफ ब्रोकन बैंगल, और इसके एक एंड को हम फ्लेम में रखते हुए आफ्टर अ वाइल आई डू नॉट फील हॉटर एट द अदर एंड। इसका मतलब ये अलाउ नहीं कर रहा है हीट ऑफ द फ्लेम को टू कंडक्ट थ्रू itself, so it is insulator of heat. Now I am taking a steel rod. After a while I feel hotter. It means I feel hotter at the other end. It means it is conductor of heat. This is alpine made up of iron, keeping its one end in the flame, and after a while I feel hotter at the other end, so it is also conductor of heat. Now I am picking this wooden stick, keeping its one end in the flame, and after a while I do not feel at the other end, जबकि वो फ्लेम वाला एंड जो है बर्न हो रहा है, लेकिन ये हीट ऑफ द फ्लेम को अलाउ नहीं कर पा रहा है टू पास थ्रू itself, so other end is getting unaffected. इसलिए दूसरा एंड अनअफेक्टेड है. After a while I do not feel hotter at the other end, that's why it is insulator of heat. Now it is piece of paper. एक एंड को हम फ्लेम में रखते हैं, बर्न हो जाता है, लेकिन ये हीट ऑफ द फ्लेम को अलाउ नहीं करता टू कंडक्ट थ्रू itself, अपने से हो करके कंडक्शन अलाउ नहीं करता है, इसीलिए दूसरा एंड अनअफेक्टेड है. आफ्टर अ वाइल आई डू नॉट फील हॉटर, सो इट इज इंसुलेटर ऑफ हीट. एंड दिस इज द रबर, एंड हियर other end is also unaffected, means after a while I do not feel hotter, that's why it is insulator of heat. इस तरह से हमने सीखा कि कैसे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी कंडक्ट करते हुए डिफरेंट गिवन मटेरियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं इनटू टू मेन कैटेगरीज, एज कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड एज insulators of heat. Thanks to all of you and all the best.